हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को लेकर के, जो हाल ही में इसकी रिपोर्ट जारी हुई है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 को लेकर के ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके किसी भी स्तर पर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी किसने किया है। तो सिडनी मुख्यालय वाले थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी, ये एक संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। उसने इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को जारी किया है और इसमें टेररिज्म ट्रैकर और अन्य स्रोतों के माध्यम से इसका डाटा तैयार किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। बात आती है कि इस रिपोर्ट में है क्या। वैश्विक आतंकवाद रिपोर्ट, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको ये याद रखना है कि ये कौन सी रिपोर्ट है। 10वीं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का ये 10वां इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि पिछले समय में 75% और 58% आतंकवादी हमले और मौतों की संख्या में इतनी कमी आई है। इतनी कमी होने के बावजूद भी नंबर 1 पर सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है, अफगानिस्तान। लगातार चौथी वर्ष में सबसे टॉप पर कौन है, नंबर 1 पोजीशन पर कौन है, अफगानिस्तान। याद रखिएगा। एक रिपोर्ट कौन सी है, 10वीं। इसने जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, सिडनी। ठीक है ना। और इसी में मैं आपको बता दूं चलते चलते कि इसमें भारत की जो रैंक है वो 13वीं है। ध्यान रखना, 13वीं है। टॉप 25 कंट्रीज में शामिल होता है। ध्यान रखना, सूचकांक के 25 सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। और फिर भी उसके बावजूद भारतीय उत्तरदाता इसे युद्ध और आतंकवाद को अपनी दैनिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, 25 देशों में से एक होने पर। यानी कि इंडिया की रैंक, याद रखिएगा, 25। ठीक है ना। नंबर 1 पर, सॉरी, इंडिया की रैंक 13 आउट ऑफ 25, टॉप 25 में। ठीक है, ओके। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जीटीआई है क्या। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस हर साल अपने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को प्रकाशित करता है और इसमें 4 संकेतकों के आधार पर इसका सूचकांक तैयार किया जाता है। उसमें 163 देश हैं। 163 देशों की रैंक निकाली जाती है जो पिछले 5 साल में प्रभावित हुए हैं। और वो 4 संकेतक कौन कौन है। प्रतिवर्ष आतंकवादी घटनाओं की संख्या, इसके आधार पर। नंबर 2, प्रतिवर्ष आतंकवादी मौतों की संख्या, यानी कि मौतें कितनी है, घटनाएं कितनी है। तीसरा, प्रतिवर्ष आतंकवादी चोटों की संख्या, यानी कि इससे कितना ज्यादा अटैक हुआ है। और नंबर 4, प्रतिवर्ष आतंकवाद के कारण होने वाली कुल संपत्ति की क्षति कितनी है। इसके आधार पर देश की रैंक निकाली जाती है। ध्यान रखना। तो नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 13 इंडिया। ध्यान रखिएगा, कुल टोटल देश कितने हैं, 163। निकालता कौन है, आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, हर साल निकालता है। कौन सी रैंक है, वो कौन सी रिपोर्ट है, 10वीं। 1 जनवरी 2007 से आतंकवादी हमलों की घटनाओं का रिकॉर्ड प्रदान करना। डाटाबेस में 2007 से लेकर 2022 की अवधि के डाटा को शामिल किया गया है। 66,000 घटनाओं को शामिल किया गया है। इसमें देखेंगे तो आपको रिपोर्ट समझ में आ जाएगी। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये देखिए, नंबर 1 पर है अफगानिस्तान, नंबर 2 पे है बुर्किना फासो, नंबर 3 पे है सोमालिया, नंबर 5 पे है माली, वो नंबर 4 पर, नंबर 5 पर सीरिया और नंबर 6 पर है पाकिस्तान। ध्यान रखना। और इंडिया है, ये रहा आपका 13 पोजीशन पर, 13वें नंबर पर। ये ध्यान रखना, ये क्रम से सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देशों में से एक है। ओके दोस्तों। अब बात आती है कि इसके लिए सबसे बड़ी आतंकवादी घटनाओं का संचालन करने वाला संगठन कौन है। तो इस्लामिक स्टेट खुरासान, दाइश, अफगानिस्तान में सबसे सक्रिय आतंकवादी समूह के रूप में उभरा है। ठीक है ना। ध्यान रखना, सबसे बड़ा संगठन के रूप में ये उभर के सामने आया है। और ये सबसे ज्यादा कहां पर, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा घटनाएं इसने की हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान ने। ठीक। और
पाकिस्तान आतंकवाद से संबंधित मौतों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है। कितनी वृद्धि? 120%। अफगानिस्तान में फिर भी थोड़ी बहुत कमी आई है, ध्यान रखना, अफगानिस्तान में कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान में 120% की वृद्धि हुई है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो आतंकवादी संगठन है उसका नाम याद रखिएगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान में इन मौतों के 1/3 के लिए जिम्मेदार है, ध्यान रखना। ओके। 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा घातक आतंकी संगठन, उसका नाम है आईएस और उसके सहयोगी देश, जिसमें आईएस के बाद देखा जाए तो अल शबाब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जमात नुसरत अल इस्लाम वाल मुसलमीन, ये 4 बड़े संगठन है वैश्विक स्तर पर जो सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाओं को संचालित करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये 8वें वर्ष लगातार सबसे बड़ा आतंकी संगठन बना है। अब यहीं पर चर्चा करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि जिसने ये रिपोर्ट निकाली है, ध्यान रखना, आईईपी का मुख्यालय कहाँ है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी अन्य शाखाएं न्यूयॉर्क में है, मैक्सिको सिटी में है और ऑक्सफोर्ड में। इन तीनों को याद रख लीजिएगा, सिडनी, न्यूयॉर्क, मैक्सिको एंड ऑक्सफोर्ड। और ध्यान रखना, ये 2 रिपोर्ट निकालता है, एक ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, दोनों तरह की ये रिपोर्ट निकालता है, एक शांति की और एक टेररिज्म की। ध्यान रखना, यही संगठन है जो इस तरह की रिपोर्ट निकालता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे ग्लोबल पीस इंडेक्स को लेकर पूछा जाए, चाहे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को लेकर के। अब बात आती है कि यह संगठन करता क्या है। यह संगठन शांति, व्यापार, समृद्धि के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, शांति को चलाने वाले सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों को समझ को बढ़ावा देना चाहता है। यह एक पंजीकृत ऑस्ट्रेलियाई चैरिटी है, एस्पेन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में काम करता है। यह आर्थिक सहयोग, विकास संगठन, राष्ट्रमंडल सचिवालय, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण सहायता कार्यालय के भी साथ मिलकर काम करता है। तो दोस्तों, ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।